हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाषा एवं समाज के संबंध पर प्रकाश डालेंगे। ये दोनों आपस में किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो देखेंगे भाषा और समाज का संबंध जो है वो एक दूसरे पर गहरा प्रभाव जो है डालती है और गहराई से जुड़ी हुई है। भाषा समाज की सांस्कृतिक परंपरा और विचारधाराओं को व्यक्त करने का प्रमुख माध्यम है। यानी कि जो हमारा भाषा है, जो हमारा समाज है, वो सांस्कृतिक परंपरा विचारधारा व्यक्ति को अनेक माध्यम से हर चीज़ का माध्यम बनती है। जबकि समाज जो है भाषा को विकसित करती है और संरक्षित परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर समाज है तो भाषा है और भाषा है तो हम एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। तो इसलिए ये दोनों आपस में अच्छा प्रभाव डालती है। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक और परंपराएं में क्या प्रभाव डालती है। तो भाषा के माध्यम से समाज की जितनी भी सांस्कृतिक चीज़ें होती है, जितनी भी रीति रिवाज होती है, जितनी भी परंपरा होती है, वो हम अपने अगली पीढ़ी को बताते हैं, अगली पीढ़ी को समझाते हैं और उन्हें उस तरीके से चलना बताते हैं। उसके बाद आता है विचारधारा और पहचान। जो भाषा है वो समाज के विचारों और मूल्य और विश्वासों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, जिससे समाज की एक विशेष पहचान होती है। यानी कि हम किस समाज में हैं, किस समाज से आते हैं, उसके लिए भाषा ही तय करता है। क्योंकि हर एक क्षेत्र की हर एक राज्य की अलग भाषा होती है, अपनी अपनी भाषा होती है। तो भाषा ही बताती है कि हम किस समाज में रहते हैं, हम किस समाज से बिलोंग करते हैं, है ना। उसके बाद आता है शिक्षा और ज्ञान। भाषा के बिना शिक्षा और ज्ञान का संचार असंभव है। यानी कि अगर भाषा ही नहीं होगा तो हम कोई भी चीज़ को कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए इसके बिना जो है शिक्षा जो है वो अधूरा है। भाषा के बिना वैज्ञानिक, साहित्यिक और दार्शनिक ज्ञान भाषा के माध्यम से संरक्षित और संचारित होते हैं। भाषा के माध्यम से ही अगर हम साइंस लेते हैं या फिर साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, फिर दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी हमारे पढ़ने की चीज़ें हैं, जो भी हमारा विषय है, वो भाषा के माध्यम से सुरक्षित भी रहती है, संरक्षित भी रहती है और संचरित भी होती है। यानी कि एक दूसरे में जो हम बताते हैं, शिक्षा देते हैं, उसका भी कार्य करती है। उसके बाद आता है सामाजिक एकता। भाषा और समाज जो है वो एकता का काम करती है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। एक सामान्य भाषा समाज के लोगों को एकजुट रखती है। अगर हम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, कोई भी मिशन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ता है। जो कि काम जो है वो कौन करता है? भाषा और समाज दोनों मिलकर हमें कोई न कोई संचार सुगम बनाती है। यानी कि कोई भी चीज़ पर रचना करने के लिए भी एकजुट रखती है। उसके बाद आता है समाज और भाषा को प्रभावित करता है। तो भाषा का विकास समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भाषा में नए नए शब्द व्याकरणिक परिवर्तन होते रहते हैं। तकनीकी प्रगति और सामाजिक बदलाव के साथ साथ भाषा भी बदलती है। यानी कि पहले के समय में संस्कृत भाषा होती थी, उसके बाद खड़ी बोली आई, उसके बाद हिंदी भाषा हुई, अंग्रेजी भाषा हुई, कई भाषाएं हैं। तो समय दर समय नई नई भाषाएं, नए नए शब्द जुड़ते हैं, नई नई व्याकरणिक परिवर्तन होता है, व्याकरण में परिवर्तन आता है, तो हमारा भाषा बदल जाता है। तो समय के साथ जो है सामाजिक बदलावों के साथ साथ भाषा भी बदलती है। अगर हमारा समाज तरक्की करता है तो उसमें भाषा परिवर्तन भी होता है। जैसे कि मैंने अभी-अभी बताया आपको, संस्कृत, पहले संस्कृत बोली जाती थी, उसके बाद मैथिली, अभी भी कई जगह कई भाषाएँ बोली जाती है। लेकिन बदलाव आने के कारण से हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख भाषाएँ बन गई है। तकनीकी समय में यानी कि आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा और भी कोई भाषा बन सकती है। यानी कि उसका परिवर्तन हो सकता है। अब आता है भाषाओं का मिश्रण। जब विभिन्न भाषाओं बोलने वाले लोग एक साथ रहते हैं तो उनकी भाषाओं में नए शब्द और बोलचाल के तरीके विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए हिंग्लिश। हिंग्लिश मतलब हिंदी को हम बोलते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश, उसमें हम आजकल हम ही क्या बोलते हैं? हिंग्लिश बोलते हैं। ना ही हम शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं, ना ही अंग्रेजी बोल पाते हैं। क्योंकि कभी-कभी हम कोई चीज़ ऐसा है कि हम बोलचाल की भाषा में हिंदी के साथ-साथ इंग्लिश वर्ड भी बोल रहे हैं, तो इंग्लिश मान लेते हैं। तो आजकल हम इंग्लिश भाषा बोल रहे हैं, पहले हिंदी होती थी, संस्कृत होती थी, तो भाषा को मिश्रण हो जाता है। अगर हम जिस समाज में रहते हैं उनकी भाषाएँ 2-4 अगर हम सीख लेते हैं, उपयोग करने लगते हैं, प्रयोग करने लगते हैं, तो वो भाषा मिश्रित भाषा हो जाती है। विकसित भाषा हो जाती है, नए-नए शब्द के कारण हमारी जो भाषा है वो थोड़ा परिवर्तन हो जाती है। अब हम देखेंगे भाषा का संरचना या फिर विलुप्ति। यदि किसी समाज में एक भाषा बोलने वाले की संख्या कम हो जाती है तो वो भाषा धीरे-धीरे विलुप्त हो सकती है। वहीं यदि समाज किसी भी भाषा को संरक्षित करना चाहता है तो उसे शिक्षा या फिर साहित्य के माध्यम से बचाया जा सकता है।
यानी कि कोई भी भाषा अगर लुप्त हो रही है, यानी कि आजकल जो कई भाषाएं ऐसी है जो पहले के समय में, जैसे संस्कृत अब कोई नहीं बोलते, कोई कोई लोग बोलते हैं। तो अगर हम उसको बचाना चाहते तो उसके लिए हमें दो काम करते तो वो हमारा भाषा बच जाता। पहला, जितनी भी शिक्षा है उसको संस्कृत में कर दिया जाता, तो अभी के बच्चे संस्कृत पढ़ते और बोलते समझते, है ना। उसके बाद और भी कई भाषाएं हैं जो कि परिवर्तन हुई है, अगर उनको बचाना है, जैसे कि अभी अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा प्रचलन है, अगर हमें हिंदी भाषा को बचाना है तो उसको एक साहित्य में, एक शिक्षा में स्थान दिया जाएगा और बच्चे को रेगुलर पढ़ाया जाएगा, जैसे कि अभी हो रहा है। तो वो भाषा हमारी जो बोलचाल की भाषा है वो भाषा बची रहेगी। अन्यथा अगर नहीं बोली जाएगी वो भाषा तो विलुप्त हो जाएगी। एक आधा लोग अगर हिंदी भाषा बोलेंगे, बाकी सब इंग्लिश, तो वो हिंदी भाषा जो है धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, यानी कि विलुप्त हो जाएगी। भाषा में वर्ग भेद, अब वर्ग भेद क्या है? भाषा में समाज में, जैसे कि जो भाषा है वो समाज में वर्ग, जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भाषा के अलग अलग रूप विकसित हो सकते हैं। यानी कि हम देखेंगे भाषा जो है वो वर्ग के आधार पर बढ़ता है। जैसे हमारे समाज में जो धर्म के लोग रहते हैं वो भाषा बोलेंगे, और वो अलग अलग जो भाषा है वो अलग अलग रूप को विकसित करती है, यानी कि विकासित दिखाती है। फिर वो उच्च वर्ग वाले जो लोग होते हैं उनका खान पीन, रहन सहन, बोल चाल की जो भाषाएं वो अलग हो जाती है। निम्न वर्ग वालों के लिए अलग भाषाएं हो जाती है, यानी कि वो भाषा वही होती है, बस बोलने का तरीका, टोन अलग हो जाता है। जिससे ये दिखता है कि भाषा की जो शैली है वो विभिन्नता दिखाती है, यानी कि भिन्न भिन्न दिखाती है, अलग अलग दिखाती है। तो यही होता है भाषा में वर्गों का भेद, यानी कि उच्च वर्ग वाले, निम्न वर्ग वालों में जो भाषा का भेदभाव होता है वो भिन्नता दिखाने का काम करती है। वही भाषा वर्ग भेदभाव कहलाती है। अब हम इतनी चीज़ पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी कि साफ शब्दों में कहें तो भाषा और समाज परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समाज के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, और समाज का भाषा के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो भाषा समाज के बिना और समाज जो है भाषा के बिना, इसका कोई अस्तित्व नहीं बनता है। भाषा के बिना समाज का संचार, यानी कि बोलचाल की भाषा, ये असंभव है। दोनों के बीच यह संबंध समय के साथ विकसित और परिवर्तित होते रहता है। यही हमारा भाषा और समाज के बीच का प्रभाव, संबंध। उम्मीद करती हूँ मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।